दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों, केरला का नाम अब केरलम के नाम से जाना जाएगा। कल मोदी सरकार ने अपने कैबिनेट के बैठक में इस चीज का फैसला लिया और उन्होंने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को मान लिया कि केरला का नाम बदलकर केरलम कर दिया जाएगा। हालांकि अभी सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी मिली है, अभी दोनों सदनों में इस प्रस्ताव को पास किया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन अब जब मोदी सरकार की कैबिनेट ने इस चीज को मान लिया है और लोकसभा और राज्यसभा में इसे पास करवा ही लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, अब केरला का नाम केरलम क्यों हुआ और इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो केरला की भाषा है मलयालम और मलयालम भाषा में लोकल रूप में केरला को एक्चुअल में केरलम की ही कहा जाता है। लेकिन जब देश आजाद होता है और संविधान बनता है तो पहली सूची में केरलम के जगह पर केरला शब्द लिख दिया जाता है और इसी को अब तक आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन अभी जो केरला के जो मुख्यमंत्री हैं विजयन साहब, उन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव पास किया और उनके लोगों ने ये सोचा कि केरला की संस्कृति को देखते हुए, मलयालम भाषा की संस्कृति को देखते हुए, वहां के लोकल लोगों की जो डिमांड थी उनको देखते हुए केरला का नाम केरलम होना चाहिए। तो विधानसभा में प्रस्ताव, नाम चेंज करने का प्रस्ताव पास करके उन्होंने इसे मोदी सरकार को भेज दिया और इस साल 2026 में केरला में विधानसभा चुनाव भी है और मोदी सरकार ने, जो लेफ्ट की सरकार है, केरला में लेफ्ट की सरकार है, उनकी मांग को मानते हुए उन्होंने जो प्रस्ताव भेजा था उसको स्वीकार कर लिया। मोदी सरकार की कैबिनेट ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब जो है केरला जो है केरलम के नाम से जाना जाएगा जब ये लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, जब नाम चेंज होता है, कहीं का भी नाम चेंज होता है, तो वहां की संस्कृति, लोकल लोगों की डिमांड और वहां भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार वहां का नामकरण होता है। जैसे कि बॉम्बे का नाम हुआ मुंबई, बेंगलोर का नाम हुआ बेंगलुरु, मैसूर का नाम हुआ मैसूरू, मद्रास का नाम हुआ चेन्नई, कलकत्ता का नाम हुआ कोलकाता। अपने अपने हिसाब से सब लोग अपना अपना शहर का नाम अपनी सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से रखते हैं। लेकिन यही अगर औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिया जाता है तो लोगों को तकलीफ होती है। यही अगर यूपी में किसी दूसरे जगह का नाम बदलकर कोई दूसरा नाम रख दिया जाता है, फैजाबाद का नाम चेंज करके अयोध्या किया जाता है, तो सेकुलर के सुरमा को तकलीफ होता है। तो सेकुलर के जो सुरमा है वो चाहते हैं कि मोदी सरकार का शासन हो, ठीक है, लेकिन काम वो उनके अनुसार करें। मोदी सरकार इतने पूर्ण बहुमत के बाद भी, होने के बाद भी अपने मन का काम न करें। अगर वो फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रखते हैं, अगर वो औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी महाराज के नाम पर करते हैं, तो इससे उनको तकलीफ होती है, क्योंकि भारत को सेकुलरिज्म से भी तो जोड़ना है ना, फर्जी सेकुलरिज्म जिसे कहा जाता है। खैर, तो केरला के जो सांसद हैं एक तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, उनको इस नाम से थोड़ा सा आपत्ति लगता है। हालांकि वो इस चीज को लेकर खुश हैं कि केरलम हुआ, लेकिन क्या है ना कि जैसे कि केरला से बन गया था केरलाइट, केरला के में रहने वाले लोगों को केरलाइट कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब इस तरह अगर केरलम रहेगा तो शशि थरूर के अनुसार, अंग्रेजी के विद्वान आदमी हैं, ठीक है ना, तो अगर केरलम रहेगा तो कहा जाएगा केरलमाइट, जैसे लग रहा कोई डायनामाइट टाइप से नाम रखाया हो।
और अगर दूसरे वे में किया जाता होगा तो केरलिमिनियम ऐसा किया जाएगा, जो कि लग रहा है कि किसी एक केमिकल कंपाउंड का नाम है। तो ये शशि थरूर की मेन प्रॉब्लम है और कोई ज्यादा विशेष प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जब किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है तो फिर आप लोग मेरे थंबनेल को देखकर सोच रहे होंगे कि आखिर फिर ममता बनर्जी को क्या दिक्कत है, ममता बनर्जी इतने गुस्से में क्यों है, ममता बनर्जी मोदी सरकार से नाराज क्यों है, ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों कह रही हैं। तो दोस्तों बात यह है कि 2026 में पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है और केरला सरकार की तरह पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ने पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला नाम रखने के लिए प्रस्ताव पास करके मोदी सरकार को भेज रखा है, लेकिन मोदी सरकार उसके ऊपर कोई फैसला नहीं किया है। तो अब ममता बनर्जी को भी लग रहा है कि मोदी सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, मोदी सरकार की इतनी हिम्मत है, तो अब ममता बनर्जी इस चीज को लेकर इश्यू बना रही है कि केरला के चीफ मिनिस्टर की बात मोदी जी मान गए, हमारी बात मोदी जी नहीं माने। तो मोदी जी के आपके समधी लगते हैं जो मान जाएंगे आपकी बात। कैसी बात कर रहे हैं ममता बनर्जी? अगर मोदी सरकार से आप अच्छे टर्म्स कंडीशन नहीं रखेंगी, अच्छा बर्ताव नहीं रखेंगी, मोदी सरकार जब जाएंगे आप वहां, उनके मंत्री जाएंगे, नेता जाएंगे, विधायक जाएंगे, भाजपा के कितने भी होम मिनिस्टर तक वहां जाते हैं तो उनके ऊपर पथराव होता है। सोचिए, वहां के कैलाश विजयवर्गीय एक बार जाते हैं तो कैलाश विजयवर्गीय अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि अगर अमित शाह उस दिन फोर्स नहीं भेजते तो हो सकता था उस दिन कोई अनहोनी हो जाता। योगी आदित्यनाथ जाते हैं तो आप उनका हेलीकॉप्टर उतरने नहीं देती हैं। इतना कारण कांड करने के बाद मोदी को आप बोलेंगे दंगा बाबू। इतना कांड करने के बाद आप चाहते हैं कि मोदी सरकार आपसे प्रेम के साथ बर्ताव करे, आपकी बात मान ले। तो मोदी सरकार आपकी बात क्यों मानेगी, जबकि मोदी सरकार को लग रहा है इस बार वो चुनाव में आपको हरा देगी। उसके बाद वहां का नाम जो बंगाल की सभ्यता संस्कृति के अनुसार जो बंगाल का नाम होना चाहिए वो बंगाल का नाम मोदी सरकार अपने अनुसार रखेगी। तो ये सारा चीज हो रहा है। तो मोदी सरकार से तो ममता बनर्जी वैसे ही खफा है। अगर ये चीज मोदी सरकार मान भी लेती तो कौन सा ममता बनर्जी मोदी सरकार से खुश हो जाती? वो तब भी दुखी ही रहती, अभी भी दुखी ही है। और हर चीज हर पॉलिटिशियन को खुश करने के लिए नहीं किया जाता है। मोदी सरकार ये पहले भी कह चुकी है कि हम कोई भी काम किसी को खुश करने के लिए नहीं करते हैं, बेशक मैं चुनाव हार जाऊं। ये स्पष्ट संदेश है नरेंद्र मोदी का और ये कई बार कह चुके हैं। तो ममता बनर्जी को भी ये सोचना चाहिए कि समय आने पर ही कोई काम होता है, बिना समय आए आपके अनुसार तो कम से कम मोदी सरकार कोई काम करने से बचेंगे, इतना मुझे पता है। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतनी ही जानकारी देनी थी। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।